आप सभी को मेरा नमस्कार। जय माँ भारती। आज भीमकुंड की कहानी शुरू करते हैं। छतरपुर जिले में बड़ा मलहारा तहसील के से मात्र 10 किलोमीटर दूरी पर स्थित प्रसिद्ध तीर्थ स्थल है भीमकुंड। मध्य प्रदेश के बुंदेलखंड में स्थित है। स्थान प्राचीन काल से ही ऋषि मुनि तपस्या एवं साधकों की स्थली रही है। वर्तमान समय में यह स्थान धार्मिक, पर्यटन एवं वैज्ञानिक शोध के केंद्र भी बना हुआ है। यहाँ स्थित जल कुंड भू वैज्ञानिकों के लिए भी कौतूहल का विषय है। दरअसल ये कुंड अपने भीतर अतल गहराइयों को समेटे हुए है। आश्चर्य की बात यह है कि वैज्ञानिक इस जल कुंड में कई बार गोताखोरी करवा चुके हैं, किंतु जल कुंड की ये स्था है अभी तक कोई भी पा नहीं सका। ऐसी मान्यता है कि 18वीं सदी में अंतिम दशक में बीजावर रियासत के महाराजा ने यहाँ पर मकर संक्रांति के दिन मेले का आयोजन करवाया था। उस मेले की परंपरा आज भी कायम है। मेले में हर साल हजारों लोग शामिल होते हैं। भीम कुंड एक गुफा में स्थित है। जब आप सीढ़ियों से अंदर कुंड की तरफ जाते हैं तो वहाँ पर कुंड के चारों तरफ पत्थर ही पत्थर दिखाई देते हैं। यहाँ लाइट भी कम होती है, लेकिन यहाँ का नज़ारा हर किसी को मन मोह लेता है। भीमकुंड के ठीक ऊपर बड़ा सा कटाव है, जिसमें सूर्य की किरणें कुंड के पानी में पड़ती है। सूर्य की किरणों से जल अनेक इंद्रधनुष के रूप में उभर आते हैं। यह भी कहा जाता है कि इस कुंड में डूबने वाले व्यक्ति का मृत शरीर कभी ऊपर नहीं आता है, जबकि आमतौर पर पानी में डूबने वाले व्यक्ति का शव एक समय पश्चात खुद ब खुद ऊपर आ जाता है। इस कुंड में डूबने वाला व्यक्ति का सदा के लिए अदृश्य हो जाता है। भीम कुंड के प्रवेश द्वार तक जाने वाली सीढ़ियों के ऊपरी हिस्से पर चतुर्भुज विष्णु भगवान लक्ष्मी जी का विशाल मंदिर बना हुआ है। विष्णु और लक्ष्मी जी के मंदिर के समीप एक और प्राचीन मंदिर स्थित है। इसके ठीक विपरीत दिशा में एक पंक्ति में छोटे छोटे 3 मंदिर बने हुए हैं, जिनमें क्रम से लक्ष्मी, नरसिंह, राम दरबार और राधा कृष्ण के मंदिर भी हैं। भीमकुंड में एक ऐसा तीर्थ स्थल है जो व्यक्ति इस लोक और परलोक दोनों के आनंद की अनुभूति करवाता है। इसलिए क्या यह भीमकुंड की कहानी भीमकुंड से जुड़ी पुरानी कथाओं में भी है। ऐसी मान्यता है कि महाभारत के समय में जब पांडवों को अज्ञातवास मिला था, तब ये यहाँ के घने जंगलों में गुजर रहे थे। उसी समय द्रौपदी को प्यास लगी, लेकिन यहाँ पानी का कोई स्रोत ही नहीं था। द्रौपदी व्याकुलता देखकर गदाधारी भीम ने क्रोध में आकर अपने गदा से पहाड़ पर प्रहार किया, जिससे वहाँ एक पानी का कुंड निर्मित हो गया। कुंड के जल से पांडव और द्रौपदी ने अपनी प्यास बुझाई और भीम के नाम के नाम से नाम पड़ गया। इसलिए इसे भीमकुंड कहते हैं। इसके अलावा इस कुंड में नीलकुंड या नारद कुंड इसे नीलकुंड और नारद कुंड के नाम से भी जाना जाता है। बताते कि एक समय नारद जी आकाश से गुजर रहे थे। उसी समय उन्होंने एक महिला और पुरुष को घायल अवस्था में दिखाई दिए। उन्होंने यहाँ आकर उनकी इस अवस्था का कारण पूछा। तब उन्होंने बताया कि संगीत के रागिनी हैं। वे तभी सही हो सकते हैं जब कोई संगीत में निपुण व्यक्ति उनके लिए समागम में गाए। नारद जी संगीत के परम पारंगत थे। उन्होंने उसी समय समागम गाया, जिसे सुनकर सारे देवतागण झूमने लगे। विष्णु भगवान भी समागम सुनकर खुश हो गए और एक जलकुंड में परिवृत्त हो गए। उनके रंग जैसा इस कुंड का जल नीला हुआ, तभी से इसे नीलकुंड भी कहा जाने लगा और इसे भीमकुंड भी कहा जाने लगा। जय बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। जय जय श्री।